श्रावण मास शुरू है। यात्री आ रहे हैं। आने वाली यात्रा है। छड़ी मुबारक है, रक्षाबंधन है। हर साल की तरह इस बार भी श्री बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी की यात्रा जो है वो जारी है। और पिछले 2 महीनों से बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी के दर्शनों के लिए भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों से यानी बिहार, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, यूपी वगैरह से हज़ारों यात्री और जम्मू के अलग अलग प्रांतों से यात्री जो है बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन कर चुके हैं। और उनके के लिए मैनेजमेंट कमेटी ने अपने लेवल पर तसल्ली बख्श इंतजामात कर रखे थे। कोई किसी किस्म की कोई कंप्लेंट जो यहाँ नहीं आई है। अब दूसरी यात्रा जो है वीएचपी हर साल की तरह 9 दिन के लिए लाएगी। उन यात्रियों के लिए इंतजामात लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने किए हैं और कमेटी ने भी किए हैं। और डीसी साहब ने, एसपी साहब ने बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी के मुकाम पर डाक बंगलो पुंछ में, डीसी ऑफिस पुंछ में 4 मीटिंग्स की हैं। एक बार कमेटी ने बूढ़ा अमरनाथ में डिवकॉम और डीजीपी साहब की मीटिंग के लिए तैयारी की, लेकिन वो उस दिन वहाँ पर तशरीफ़ नहीं लाए। फिर भी डिवकॉम और डीजीपी के साथ डीसी ऑफिस पुंछ में पिछले दिनों वीसी के माध्यम से मीटिंग हुई। मैनेजमेंट कमेटी हर वक्त तैयार है। अब कल की मैं बात बताता हूँ आपको कि कल 21/7 को किसी भी मीटिंग के बारे में एसएचओ साहब मंडी ने, एसएसपी पुंछ ने या डीसी ऑफिस की तरफ से हमारी कमेटी को कोई भी इतला नहीं दी कि डीजी साहब जो है शाम 5 बजे वहाँ आ रहे हैं। उनके पास हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, वो चेक करके बताएं कि किसको मैसेज भेजा। और शाम के वक्त फिर भी वहाँ हमारे कुछ मेंबर जो हैं वहाँ अपनी ड्यूटी के लिए वहाँ थे। हमारी कमेटी के वहाँ पंडित पुजारी जो हैं वो वहाँ थे। एकदम जब उनको पता चला तो उन्होंने वहाँ पर मीटिंग के अरेंजमेंट्स जो हैं वो किए। उस मीटिंग में के लिए जब डीजी साहब आए शाम के 5 बजे, बारिश ज़ोरों की लगी हुई थी। उनका स्वागत जो है वहाँ के हमारे जो पुजारी हैं और कुछ मेंबर्स हैं उन्होंने उनका वेलकम किया, उनको ऑनर दी और मंदिर के अंदर जो है उनको दर्शन करवाए, पूजा की। और वो वहाँ सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठे, चाय नोश की उन्होंने और वो चले गए। और डीजी साहब का इस तरह यहाँ आना, मैं ये समझता हूँ कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का एजेंडा था उनका, जिसके लिए हमारी कोई खातिर ख्वाह ज़रूरत नहीं थी मीटिंग में आने की। लेकिन फिर भी हमें अगर इतला मिलती तो हम वहाँ पर जाते। इस बात की जो है छानबीन की करनी चाहिए कि इतने बड़े ऑफिसर जो है वो यहाँ अगर आ रहे हैं तो उनके कारिंदे, उनका फ़र्ज़ बनता था कि वो हमें इंटीमेट करते और हम भी वहाँ पर मौजूद होते। ये एक बात रही। लेकिन इस बात को लेकर कुछ गुंडा अनसर लोग जो हैं, जो गलत ज़हन रखते हैं, खामखा बात को एक्सप्लॉइट करने के लिए कल उन्होंने मीडिया में ये बात चढ़ा दी कि बूढ़ा अमरनाथ कमेटी की मैनेजमेंट कमेटी जो है, जो बंदे हैं वो वहाँ पर डीजी साहब के स्वागत के लिए नहीं आए। क्योंकि हमने रात को तो ख्वाब देखा नहीं था, अचानक वो आ गए। बजरंग दल वाले जो है वो वहाँ गए, उनका डायरेक्ट रब्ता हुआ होगा, लेकिन हमारे साथ कोई ऐसा रब्ता नहीं हुआ। लेकिन बड़े अफसोस की बात ये भी है कि उस मीटिंग में इन्होंने ये बोला है, लिखा है कि वहाँ पर यात्रियों के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। मैं ये गुजारिश करूँगा कि पिछले चंद दिनों से हमारे पुंछ के अंदर कोई 5-7 लोग ऐसे हैं, मैं
हवाला दूंगा बलराम शर्मा का, कि बलराम शर्मा ने जो है अपनी कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि ऐसे लोगों के जहन ख़राब हो चुके हैं। मैं वो बात एंडोर्स करता हूँ कि वाकई इन लोगों के जहन ख़राब हो चुके हैं। उस दिन गीता भवन में भी इन लोगों ने एक शो लगाया और ये मनमानी करते हैं, सेल्फ स्टाइल लीडर बने हुए हैं और गैर जिम्मेवार आदमी है। इनको शर्म आनी चाहिए इस तरह के कमेंट करने के लिए। अगर किसी को बुढ़ा अमरनाथ चट्टानी कमेटी के लिए कोई ऐसी बात ये समझते हैं तो वो रिटर्न में मेरे साथ बात करे, क्योंकि मैं वहाँ का एक जिम्मेवार जनरल सेक्रेटरी हूँ। रिटर्न में इसलिए कि रिटर्न में देंगे, रिटर्न में जवाब लेंगे। जो ये मीडिया में ऐसे लोग प्रोपेगेंडे करते हैं गलत, इनका मकसद यही है कि आने वाली यात्रा में आम लोग, आम यात्री गहराई की बात को उनको पता नहीं होता है, लेकिन ये उनको गुमराह करते हैं, उनको मुश्तैल करके ये को हंगामा करवाना चाहते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करूँगा कि आने वाली यात्रा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट यात्रा है, ऐसे लोगों पर नज़र रखी जाए, इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। और मैं वैसे भी ये कहूँगा कि ऐसे लोग जो है ये समाज के लिए जो है ये एक आने वाले टाइम में ये कुछ भी प्रोपेगेंडा गलत करके जो है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ये वहाँ पर हंगामे कर सकते हैं। रिटर्न में ये बात करे, रिटर्न में जवाब ले, हर बात का जवाब इनको रिटर्न में दिया जाएगा। अब डीजी साहब वहाँ आए तो वहाँ पर उनका प्रॉपर तरीके से स्वागत हुआ, वहाँ उनको पूजा करवाई गई, चाय वगैरह जो हमारा वहाँ का रिवाज है तो वो हुआ वहाँ पर। अब हमें पता नहीं था, हम वहाँ नहीं जा सके, इस बात का इन्होंने एक बहुत बड़ा इशू बना लिया है। तो ऐसे लोग ऐसी बेबुनियाद बातें करने से ग्रेज करें। ऐसा ना हो कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन इनके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेती है, हमने भी अपनी उम्र गुजारी है यहाँ, कानून को हम जानते हैं। कल कोई ये ना कहे कि किसी के खिलाफ़ जो है वो इज़्ज़त अतक का केस जो है यहाँ पर जो है वो फाइल किया गया है। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। हम ये चाहते हैं कि हर तरह से जो है ये यात्रा जो हो, हिंदू मुस्लिम सिख एकता जो है वो हमारी बरकरार है। रहा कमेटी का तल्लुक, कमेटी में मैंने 4 बार मीडिया में मैंने बोला है, जो मेंबर इनमें से बनना चाहता है वो आए। ये आते भी नहीं हैं, काम भी नहीं करते हैं, ना काम करने देते हैं। ऐसे लोगों से जो है वो बाखबर रहना चाहिए। जहाँ तक रहा वहाँ पर अकाउंट्स का तल्लुक, हमारी गोल खुलती है तो तहसीलदार वहाँ होता है, पैसा जो है वो डिप्टी कमिश्नर के अकाउंट में जाता है। हम डिमांड देते हैं, चेक आता है, हम वहाँ पर लगाते हैं, हर साल वहाँ पर जो है डेवलपमेंट जो है वो हो रही है। शायद इनको ऐसा जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये अपने जहन जो है ये ठीक करे। तो वहाँ जो हमारे अकाउंट्स वगैरह है, मैं बता देना चाहता हूँ, अगर कोई ऐसा आंसर है वो जाए डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में, वहाँ पर हम अपने अकाउंट्स जमा करवाते हैं। हमने अपने पास नहीं रखे हैं तो चेक्स पेमेंट्स होती हैं। तो अगर किसी को ज़ाती मेरे से कोई मुखालफत है या दूसरे से है, वो कम से कम इस मौके पर जो है ये शो ना बनाए सनातन का। ऐसे लोग जो हैं ये सनातन के दुश्मन हैं, ये बाज आ जाएं। मैं आपके इस मीडिया की वसातत से मैं इनको चैलेंज देता हूँ कि होश में आओ। अगर कोई बात है तो हमारे साथ बैठ कर करो और रिटर्न में करो। ये मजमा लगाकर जो है लोगों को गुमराह करके हालात गंदे और ख़राब हालात करने की कोशिश ना करो। और अपनी ये चीप लीडरी जो है ये अपने पास ही रखो तो ठीक रहेगा। बाकी हम डिप्टी कमिश्नर साहब से, हमारे चेयरमैन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, एसपी साहब हैं, सभी जो है एडमिनिस्ट्रेशन हमें फुल कोऑपरेट कर रही है। अब डीजी साहब आए, हम वहाँ नहीं गए, वो वजह मैंने बता दी है। वो कहते हैं पुंछी में कहावत है, ऊँट नहीं कूदे बोरे कूदे। जब उनको ये इस बात का कोई मलाल नहीं है, उनको पता है कि हमने इतला नहीं दी, तो ये बात हाईलाइट करना, मीडिया में बोलना, फालतू बातें लिखना जो है इनको शर्म आनी चाहिए और बाज रहना चाहिए। ऐसे लोग जो है ये समाज में नासूर है। और इसके लिए जो है अगर हमें कोई कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी तो उसके लिए भी हम तैयार है।